संकट में बुद्धिमानी। दोस्तों, आपसे निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। संकट में बुद्धिमानी। एक बार की बात है, एक वन में वट वृक्ष की जड़ में 100 दरवाजों का बिल बनाकर पलित नामक एक बुद्धिमान चूहा रहता था। इस वृक्ष की शाखा पर लोमस नाम का एक बिलाव यानी बिल्ला भी रहता था। एक बार एक चांडाल यानी बहेलिया ने आकर उस वन में डेरा डाल दिया। सूर्यास्त होने पर वो अपना जाल फैला देता था और उसकी दांत की डोरियों को यथास्थल लगाकर मौज से अपनी झोपड़ी में जाकर सो जाता था और पूर्ण व्यायाम करता था। रात में अनेकों जीव उसके जाल में फंस जाते थे, जिन्हें वो सवेरे पकड़ लेता था। बिलाव यद्यपि बहुत सावधान रहता था, तो भी एक दिन उसके जाल में फंस ही गया। ये देखकर पलित चूहा निर्भय होकर वन में आहार खोजने लगा। क्यों? आगे बिल्ले का डर होता था, अब वो तो जाल में फंस गया तो बिल्कुल निडर हो गया। इतने ही में उसकी दृष्टि चांडाल के डाले हुए जाल में फंसने के लिए मांस के टुकड़ों पर पड़ी। वो जाल पर चढ़कर उन्हें खाने लगा। इतने में ही उसने देखा कि हरित नामक नेवला चूहे को पकड़ने के लिए जीभ लपलपा रहा है। और जब चूहे ने ऊपर देखा तो वृक्ष पर भागने की सोची, तो उसने पेड़ की डाल पर रहने वाले अपने घोर शत्रु चांडक नामक उल्लू को देखा। इस प्रकार इन शत्रुओं के बीच में पड़कर वो डर गया और चिंता में डूब गया। इसी समय उसे एक विचार आया। उसने देखा कि वो बिलाव संकट में पड़ा है, इसलिए वो उसकी रक्षा कर सकेगा। अतः उसने उसकी शरण में जाने की सोची। उसने बिलाव से कहा, भैया अभी जीवित हो ना? देखो, डरो मत। यदि तुम मुझे मारना न चाहो तो मैं तुम्हारा उद्धार कर सकता हूँ। मैंने खूब विचार कर अपने और तुम्हारे उद्धार के लिए उपाय सोचा है। उससे हम दोनों का हित होगा यानी भला होगा। देखो, ये नेवला और उल्लू मेरी घात में बैठे हैं। इन्होंने अभी तक मुझ पर आक्रमण नहीं किया है, इसलिए बचा हुआ हूँ। अब तुम मेरी रक्षा करो और तुम जिस जाल को काटने में असमर्थ हो उसे काटकर मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। बिलाव बुद्धिमान था। उसने कहा, मुझे तुम्हारी बातों से बड़ी प्रसन्नता हुई है। इस समय मेरे प्राण संकट में हैं। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। तुम जैसा भी कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। चूहा बोला, मैं तुम्हारी गोद में नीचे छिप जाना चाहता हूँ, क्योंकि नेवले से मुझे बड़ा भय हो रहा है। तुम मेरी रक्षा करना, इसके बाद मैं तुम्हारा जाल काट दूंगा। ये बात मैं सत्य की शपथ लेकर कहता हूँ। चूहा बोला, लोमस तुम तुरंत आ जाओ। भगवान तुम्हारा मंगल करें। तुम तो मेरे प्राणों के समान सखा हो। इस संकट से छूट जाने पर मैं अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हारा प्रिय तथा हितकारी कार्य करता रहूँगा। अब चूहा आनंद से उसकी गोद में जा बैठा। बिलाव ने भी उसे ऐसा निशंक बना दिया कि वो माता पिता की गोद के समान उसकी छाती से लगकर सो गया। जब नेवले और उल्लू ने उनकी ऐसी गहरी मित्रता देखी
तो वो निराश हो गए और अपने अपने स्थान को चले गए। चूहा देश काल की गति को पहचानता था, इसलिए चांडाल की प्रतीक्षा करते हुए धीरे धीरे जाल काटने लगा। बिलाव बंधन के खेल से ऊब गया था। उसने उसे जल्दी जल्दी जाल काटने की प्रार्थना की। पलित ने कहा, भैया घबराओ मत, मैं कभी ना चूकूंगा। असमंजस में काम करने से कर्ता को हानि होती है। यदि मैंने पहले ही तुम्हें छुड़ा दिया तो मुझे तुमसे भय हो सकता है। इसलिए जिस समय मैं देखूंगा कि चांडाल हथियार लिए हुए इधर आ रहा है, उस समय मैं तुम्हारे बंधन काट डालूंगा। उस समय तुम्हें वृक्ष पर चढ़ना ही सूझेगा और मैं तुरंत अपने बिल में घुस जाऊंगा। बिलाव ने कहा, भाई मेरे अपराधों को भूल जाओ, तुम फुर्ती के साथ मेरा बंधन काट दो। देखो, मैंने आपत्ति में देखकर तुम्हें तुरंत बचा लिया। अब तुम मुझे अपना मानो, बंधन दूर कर दो। चूहे ने कहा, मित्र, जिस मित्र से भय की संभावना हो उसका काम इस प्रकार करना चाहिए जैसे बाजीगर सर्प के साथ उसके मुंह से हाथ बचाकर खेलते हैं। जो व्यक्ति बलवान के साथ संधि करके अपनी रक्षा का ध्यान नहीं रखता, उसका वो मित्र अपना भोजन जरूर बना लेगा। शत्रु उसका कैसे हितकर होगा? मैंने बहुत से तंतुओं को काट डाला है, अब मुख्यतः एक ही डोरी काटनी है। जब चांडाल आ जाएगा तब भय के कारण तुम्हें भागने की ही सूझेगी। उस समय मैं तुरंत उसे काट डालूंगा, तुम बिल्कुल ना घबराओ। इसी तरह बातें करते वो रात बीत गई। लोमस का भय बराबर बढ़ता गया। प्रातःकाल परिधि नामक चांडाल हाथ में वही बाजीगर वो बहेलिया जो शिकार करता था, हाथ में शस्त्र लिए आता है। वो साक्षात यमदूत के समान जान पड़ता था। अब तो बिलाव भय से व्याकुल हो गया। अब चूहे ने तुरंत जाल काट दिया। बिलाव झट से पेड़ पर चढ़ गया और चूहा भी बिल में घुस गया। चांडाल भी जाल को कटा देख निराश होकर वापस चला गया। अब लोमस ने चूहे से कहा, भैया तुम मुझसे कोई बात किए बिना ही बिल में क्यों घुस गए? अब मैं तुम्हारा मित्र हो गया हूं और अपने जीवन की शपथ करके कहता हूं कि अब मेरे बंधु भी तुम्हारी इस प्रकार से सेवा करेंगे जैसे शिष्य लोग गुरु की सेवा करते हैं। तुम मेरे शरीर, मेरे घर और मेरी सारी संपत्ति के स्वामी हो। आज से तुम मेरी मित्रता को स्वीकार करो और पिता की तरह मुझे शिक्षा दो। बुद्धि में तो तुम साक्षात शुक्राचार्य हो। अपने मंत्र बल से जीवन दान देकर तुमने मुझे निःशुल्क खरीद लिया है। अब मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। बिलाव की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर परम निपुण चूहा बोला, भाई साहब, मित्रता तभी तक निभती है जब तक स्वार्थ से विरोध नहीं होता। मित्र वही बन सकता है जिससे कुछ स्वार्थ सिद्ध हो तथा इसके मरने से कुछ हानि हो, तभी तक मित्रता चलती है।
ना मित्रता कोई स्थायी वस्तु है और ना शत्रुता ही। स्वार्थ की अनुकूलता प्रतिकूलता से ही मित्र तथा शत्रु बनते हैं। समय के फेर से कभी मित्र ही शत्रु तथा कभी शत्रु ही मित्र बन जाता है। हमारी प्रीत भी एक विशेष कारण से हुई थी। अब जब वो कारण नष्ट हो गया तो प्रीति भी ना रही। अब तो मुझे खा जाने के सिवा मुझे तुम्हारा कोई दूसरा प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। मैं दुर्बल, तुम बलवान, मैं भक्ष, तुम भक्षक हो, अतः तुम मुझसे भूख बुझाना चाहते हो। भला जब तुम्हारे प्रिय पुत्र और स्त्री मुझे तुम्हारे पास बैठा देखेंगे तो मुझे झटपट चट करने में देर क्यों लगाएंगे? इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अतः भैया तुम्हारा कल्याण हो, मैं तो चला। यदि मेरे किए हुए उपकार का तुम्हें ध्यान हो तो कभी भी मैं फंस जाऊं तो मुझे चट न कर जाना। पलित ने जब इस प्रकार खरी खरी सुनाई तो बिलाव ने लज्जित होकर कहा, भाई मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, तुम मेरे परम मित्र हो और मैं तुमसे द्रोह नहीं कर सकता। अधिक क्या, तुम्हारे कहने से मैं अपने बंधु बांधवों के साथ प्राण तक त्याग कर सकता हूँ। इस प्रकार बिलाव ने जब चूहे की और भी बहुत प्रशंसा की तब चूहे ने कहा, आप वास्तव में बड़े साधु हैं। आप पर मैं पूर्ण प्रसन्न हूँ तथा अभी मैं आपसे विश्वास नहीं कर सकता। इस संबंध में शुक्राचार्य की दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। नंबर 1, जब दो शत्रुओं पर एक जैसी विपत्तियां पड़ें तब परस्पर मिलकर बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए और जब काम हो जाए तब बली शत्रु का विश्वास नहीं करना चाहिए। नंबर 2, जो विश्वास का पात्र हो उसका कभी भी विश्वास ना करे और जो विश्वास पात्र ना हो उसका भी अत्यधिक विश्वास ना करें। नीति शास्त्र का यही सार तत्व है कि किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए, यही अच्छा है। इसलिए लोमश जी, मुझे आपसे सर्वथा सावधान रहना चाहिए और आपको भी जन्मजात शत्रु चांडाल से बचना चाहिए। चंडाल का नाम सुनकर बिलाव भाग गया और चूहा भी बिल में चला गया। इस तरह दुर्बल और अकेला होने पर भी बुद्धि बल से पलित कई शत्रुओं से बच गया। दोस्तों, कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सबकी बहुत मेहरबानी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। और फेसबुक वाले फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।